मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप? मैं, आपकी दिव्य माँ, जगत जननी, स्वयं माँ भद्रकाली आज तुमसे बेहद महत्वपूर्ण बात कहने आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित हो, स्ट्रेस्ड हो, जिस दिशा में आगे बढ़ना है वो समझ नहीं पा रहे हैं। और भविष्य के चिंता इतना कि अपने वर्तमान का आनंद लेने ही भूल गए हैं। आपको वर्तमान में जीना और जो कुछ भी आपके जीवन में अभी रिश्तों के रूप में, पेशा के रूप में, अच्छे स्वास्थ्य के रूप में आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसके लिए आभार होना और कृतज्ञता व्यक्त करना बेहद जरूरी है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, यकीन मानो, मैं जानती हूँ कि तुम इस समय अपने बारे में कैसा महसूस करते हो। कितने टूटे हुए और बिल्कुल अकेले महसूस करते हो। मैं जानती हूँ बच्चे कि आपको लगता है कि इस समय आपके जीवन में हर चीज एक निरंतर लड़ाई बन चुका है, लेकिन यकीनन विश्वास रखें कि आप दृढ़ रहें और बस आगे बढ़ते रहें। मेरा विश्वास करो, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और यह तय है, अंत में जीत आपकी ही होगी। तो यह संदेश सिर्फ आपका लिए है। अगर यह संदेश अब आपके सामने आया है, तो उसका मतलब यह है कि आप एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां स्थिरता, संरचना और सुरक्षा आपके लिए पहले से अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। आपके जीवन में सक्सेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, ट्रू जेन्युइन लव आ रहा है। मेरे बच्चे, मेरे विश्वास करो, आप उन कुछ लोगों और स्थानों से दूर जा रहे हैं जहां आप पहले अक्सर जाते थे ताकि आप अपने अगले कदम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं, जो कि आप अपने भविष्य के लिए जो चाहते हैं उससे अधिक मेल खाते हैं। और यकीनन यह एक अच्छी बात है। आपके एंजल्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शक यानी स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप ये परिवर्तन को स्वीकार करें। भले ही यह अब आपको अजीब लगे, आप वही हैं जहां आपको होना चाहिए। अपने जीवन के इस चरण और इससे मिलने वाले सभी नए लेसन्स और अनुभवों को स्वीकार करें। लेकिन हमेशा की तरह आपकी स्थिति और जीवन में मुख्य फोकस के आधार पर एंजल नंबर्स, गाइडेंस अलग-अलग माध्यम से भेजा जा रहा है। आज आप जानेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। इस संदेश का आध्यात्मिक अर्थ और प्रतीकवाद सीखें, जाने कि प्रेम, धन, जुड़वा लौ, पुनर्मिलन और बहुत कुछ आपके जीवन में मैनिफेस्ट करने के लिए माँ महाकाली का इस संदेश आपके जीवन में आया है। जब यह संदेश आपके सामने प्रकट होती है, तो यह एक संकेत है कि आपको उन चीजों की ओर अधिक झुकना चाहिए जो आपके जीवन में स्थिरता और संरचना लाएंगी। हालांकि इस चरण के दौरान आपकी अभिव्यक्तियां यानी मैनिफेस्टेशन और इच्छाएं आपके सामने जल्दी आ सकती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसे नजरअंदाज न करें। ब्रह्मांड और आपके गार्डियन एंजल नहीं चाहते कि आप त्वरित सुधारों या योजनाओं से समझौता कर ले जो आपको तेजी से सफलता दिला सकती हैं, जो निकट भविष्य में फीकी पड़ जाएंगी। स्वयं माँ काली चाहती है और आपको यह आशीर्वाद दे रही कि आप दीर्घायु हो और आने वाले कई महीनों, वर्षों और दशकों तक फलते फूलते रहें। इस आशीर्वाद को आभारी होकर स्वीकार करें। जब आप इस बात पर विचार करें कि आप अभी सबसे अधिक क्या चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप बड़ी तत्पर यानी बिगर पिक्चर को देख पाएंगे। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपके लिए इसे अपनाना महत्वपूर्ण होगा। यह दैवीय संदेश आपके जीवन में सौभाग्य, स्थिरता और संरचना का प्रतिनिधित्व करता है,
लेकिन कुछ मायनों में एकांत और अलगाव पर भी ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही आपके एक ऐसे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती है जो जमीन से कहीं अधिक जुड़ा हुआ है। इस समय आपके जीवन का एक चक्र पूरा करने और अगले चरण में आगे बढ़ने का प्रतिनिधित्व करता है। ये सभी ऊर्जाएं उस संदेश की कहानी बताने में मदद करती हैं जो आपके एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स ने आपके लिए रखा है। मैं स्वयं माँ काली चाहती हूँ कि जैसे जैसे आप अपने भविष्य में आगे बढ़े, आप अधिक स्थिर और केंद्रित रहें। सदैव मुझ पर यानी आपके दिव्य माँ पर दृढ़ विश्वास बनाए रखें। बिल्कुल चिंता न करें, मैं माँ काली आपके जीवन में खूब सारा जादू और सकारात्मक ऊर्जा जोड़कर आपको सशक्त बनाने में भी मदद कर रही है। इसीलिए अब आपको अपनी आंखें उन अवसरों के लिए खुली रखनी चाहिए जो आपको एक सफल भविष्य के लिए आपके लक्ष्यों की ओर ले जाए। आप जो खोज रहे हैं वह आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड आपको पूरी तरह से समर्थित है। यदि आप किसी से अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं और किसी से सच्चे प्यार करते हैं और यह दिव्य संदेश आपके सामने प्रकट होता है, तो यह एक संकेत है कि आपको अपने आदर्श साथी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने दृष्टिकोण, मानसिकता और व्यवहार में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी पास्ट रिलेशनशिप या आपके अतीत में हुई किसी भी नकारात्मक एजेंट बात पर अटके हुए हैं, तो आपको कुछ बेहतर होने के लिए रास्ता बनाने के लिए उन नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना होगा और यकीनन सकारात्मक बनना ही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप किसी अच्छी चीज को भरने के लिए एक खालीपन पैदा करना चाहते हैं। इसके अलावा यदि आप प्यार का इजहार करने के बारे में गंभीर हैं, तो जान लें कि ब्रह्मांड चाहता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो आपके साथ दूर तक जाएगा। आपके जीवन बेहद जरूरी खुशहाल होगी मेरे प्यारे बच्चे। वहाँ आपके लिए कोई है जो आपको एक बेहद सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करेगा एंड वाइस वर्सा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हो। आपके पर्सन आपकी मदद कर सकते हैं और आपके साथ आपके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं और आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। यकीन मानो बच्चे, आप बहुत ब्लेस्ड हो। सुनिश्चित करें कि आप अपनी इच्छा से कम पर समझौता न करें। इस तरह आकर्षण का नियम आपके लिए बेहतर काम करना शुरू कर देगा। कभी कभी यदि आप अकेलेपन से थक चुके हैं और चाहते हैं कि कोई आपके दर्द को कम कर दे, तो त्वरित समाधान के लिए समझौता करना आसान होता है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि यह आपके लिए सही नहीं हो सकता है। अधिकांश समय यह अभी भी एक विषैले पूर्व साथी को पकड़े रहने या ऐसी स्थिति के लिए समझौता करने के रूप में प्रकट होता है जब आप वास्तव में सच्चा प्यार चाहते हैं। अब यह आपकी चुनौती है कि आप उन चीजों से बचें और यदि आप वास्तव में चाहते हैं तो उस पर ध्यान केंद्रित करें। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आपको उस पर दावा करने के लिए तैयार रहना होगा। इसे क्लेम कीजिए और कभी कभी प्रतीक्षा करनी होगी। यदि आप पहले से ही एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं, तो आपको कुछ गलतफहमियां या संचार त्रुटियां होने की संभावना है जो आपके रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही है। लगातार सिर पीटने के बजाय आपको यह पता लगाने के लिए कि आप क्या चाहते हैं और क्या चाहिए और उन इच्छाओं को अधिक स्पष्ट रूप से कैसे व्यक्त करें, कुछ समय अकेले बिताएं और इस पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा यह भी संभव है
कि आप या आपका पर्सन उन कुछ विचारों और समझौतों पर फिर से विचार करना चाहे जो आपने पहली बार एक दूसरे के साथ किए थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप एक दूसरे की जरूरतों का पालन कर रहे हैं, अपने रिश्ते के लिए कुछ नए नियम स्थापित करना भी एक अच्छा विचार हो सकता है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो यह संभव है कि परिवर्तनों से आप दोनों के बीच कम संघर्ष और अधिक संतुष्टि होगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुशहाल और भाग्यशाली जीवन पाएंगे। आध्यात्मिक रूप से कहें तो आपकी ट्विन फ्लेम और सोलमेट वह व्यक्ति है जो आपको इस जीवन काल में सबसे अधिक बढ़ने, अवेकन एंड असेंशन में मदद करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप उनके साथ जबरदस्ती चीजें करने की कोशिश न करें या उन्हें कुछ ऐसा बनाने का प्रयास न करें जो वे नहीं हैं। इसके बजाय उन्हें रास्ता दिखाने दें। आपक पर्सने आपको यह जानने में मदद करेंगे कि आप वास्तव में अपने जीवन, अपने रिश्तों और अपने काम से क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं। यदि आप पहले से ही अपनी ट्विन फ्लेम या सोलमेट से जुड़े हुए हैं और यह संदेश आपके सामने आई है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको अपने बंधन को मजबूत करने पर काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए आपकी इच्छाओं, जरूरतों और भविष्य की योजनाओं के बारे में खुले और ईमानदार संचार की आवश्यकता होगी। यह वह समय भी हो सकता है जब आप दोनों कुछ नए नियम स्थापित करने के लिए सहमत हो, ताकि आप स्वयं के प्रति सच्चे रहते हुए एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान कर सकें। आपकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट आप में सर्वश्रेष्ठ देख सकती है और आपको अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में मदद कर सकती है। भले ही रिश्ता कभी-कभी विरोधाभासी और व्यस्त लग सकता है, लेकिन जान ले कि आप और आपकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट वास्तव में एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। अन्यथा आप एक दूसरे को नहीं पाते और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप दोनों वही हैं जहां आपको होना चाहिए। यह जरूरी है कि आप उनके खिलाफ काम करने के बजाय उनके साथ काम करें, क्योंकि यह अंततः आपके जीवन में और अधिक खुशियां लाएगा। यदि आप अभी तक अपनी ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन अब तक नहीं कर पाए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उनके साथ फिर से जुड़ने की संभावना के लिए अपनी ऊर्जा को खुला रखना चाहिए, क्योंकि यह संभवतः बहुत जल्द होगा, यदि तुरंत नहीं। इनर वर्क, शैडो वर्क करना होगा। मेडिटेट कीजिए, सेल्फ लव के इम्पोर्टेंस को समझें। जब तक आप साथ न हो, धैर्य रखें और सभी संभावनाओं के बारे में खुले दिमाग से काम लें। जब यह ट्विन फ्लेम यूनियन और रीयूनियन आएगा तो आप इसे पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन आप निश्चिंत हो सकते हैं कि यह आपको खुशी देगा और आपको अप्रत्याशित तरीके से बढ़ने में मदद करेगा। ईश्वर अपना काम बराबर कर रहा है। संपूर्ण यूनिवर्स एंड एंजल्स आपके पक्ष में काम कर रहे हैं और आपको और आपके पर्सन को सही वक्त पर एक दूसरे के साथ लाएंगे। यह दिव्य संदेश एक संकेत है कि दैवीय शक्तियां आपका जीवन कुछ बदलाव करने वाला है और इन परिवर्तनों के होने के बाद चीजें आपके लिए कभी भी पहले जैसी नहीं होंगी। इसके बाद यदि आप धन प्रदर्शित कर रहे हैं और यह दिव्य संदेश आपके साथ आ जाता है, तो यह एक संकेत है कि यह आपकी योजनाओं के साथ और अधिक यथार्थवादी होने का समय है। हो सकता है कि आप इस प्रक्रिया में अधिक प्रयास किए बिना नकदी के किसी बड़े अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद कर रहे हों, जो काम नहीं करती। अपने दायरे में आने वाले कार्य करके व्यावहारिक और जिम्मेदार बने। फिर आप भौतिक स्तर पर परिणाम देखेंगे जो आपको वह लाने में मदद करेंगे जो आप चाहते हैं। यूनिवर्स एंड एंजल्स कहते हैं
कि आपके जीवन में यह लापरवाह और मूर्ख होने का समय नहीं है, क्योंकि इससे केवल लोगों और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। आप जो विकल्प चुन रहे हैं और वे आपके जीवन में शामिल सभी लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं, उसके प्रति में बुद्धिमान और समझदार बने। आप ढेर सारी धन कमा सकते हैं, लेकिन यह स्वच्छ, ईमानदार और दिव्य स्रोत से आना चाहिए। अन्यथा आपको धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन वह लंबे समय तक टिकने वाला नहीं होगा। आप बेईमानी से कमाई हुई धन उतनी ही तेजी से खो सकते हैं जितनी जल्दी आपने इसे मैनिफेस्ट किया, और यह वह मार्ग नहीं है जो एंजल्स आपके लिए चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन में आने वाले नए अवसरों और संभावनाओं के लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहें। विश्वास रखें कि आप वैसा जीवन बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, और ऐसा बिल्कुल हो सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ के आधार पर अलग-अलग होगा। अंततः इस शक्तिशाली दिव्य मार्गदर्शन की व्याख्या करना आपकी व्यक्तिगत यात्रा है। खुले दिमाग से इस पर विचार करने पर यह संदेश आपको स्पष्टता और बेहतर समझ की ओर ले जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, भरोसा रखें कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी।